हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व रहमतिल लिल आलमीन व मौलाना व सय्यदना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-ग़ुर्रिल मयामीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन व ग़ासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम फमन ऊतिया किताबहु बियमीनिही। सलावत पढ़ेगा। फ़ैज़ान मोहतरम, सबसे पहले मैं उलमा हज़रात से गुजारिश करूँगा कि इस्लाह फरमाइएगा। बड़े बड़े ख़तीब माशाअल्लाह से बैठे हुए हैं, सब दाहिनी तरफ, बाईं तरफ भी हमारे बंगला ख़तीब हैं, यमीन व यसार। कब्र के अंदर दो फरिश्ते आते हैं, मुनकीर व नकीर या मुबश्शिर व बशीर। अगर इंसान के आमाल अच्छे हैं, एक सलवात पढ़ के मोहम्मद वाले में थोड़ा सा आगे चले आप लोग। नहीं जमा है ना, इजमा इजमा। सूरह रहमान में 11 मतलब फ़ैज़ान मोहतरम, माशाअल्लाह से उलमा हज़रात तशरीफ़ फरमा है। दामन वक्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं, बहुत ही इख्तिसार के साथ, चूँकि मुसलसल आप लोग ज़ाकिरीन और उलमा से सुन रहे हैं। लेकिन आज का दिन बहुत ही क़यामत ख़ेज़ दिन है। आज का दिन आशूर के दिन से कम नहीं है कि जिस दिन सैयद आलमियान कायनात की माँ इस दुनिया से कलमा गो मुसलमानों के बिना पर रोते हुए चली गई और मसाइब के जुमले पढ़ती रही। सुब्बत अलल मसाइब लौ अन्नहा सुब्बत अलल मसाइब सिरना लयालिया। बस चंद जुमले और रब्ते मसाइब। इरशाद रब्ब कायनात हो रहा है, यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, कि हम रोज़े क़यामत, रोज़े हश्र, हर इंसान को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। फमन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, और उसके दाहिने हाथ में
उसके नाम आमाल को हम रख देंगे। फ़उलाइका यक़रऊन, और जब वो उसे पढ़ेगा तो उसके आमाल की बिना पर हम ज़रा बराबर भी उस पर जुल्म नहीं करने वाले। अल्लाह तबारक ताला हम लोगों से, बंदों से सिर्फ दो चीज़ मांग रहा है। एक, जब तुम आना तो अपने साथ इमाम लेकर आना, और तुम्हारे साथ नाम आमाल हो तुम्हारे। लेकिन उसने फिर आगे बढ़कर एक बात और कही कि इमाम लेकर आना, लेकिन तुम्हारा बनाया हुआ इमाम हम कबूल नहीं करेंगे कि तुम जिसको चाहो इमाम बना लो। हम हर एक के बनाए हुए इमाम को कबूल नहीं करेंगे। इन्नमा यहदूना बिअम्रिना, इन्नमा आइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, वो आइम्मा जो मेरे अम्र पर हिदायत करने वाले हों, हम ऐसे आइम्मा को, ऐसे इमाम को कबूल करेंगे जो मेरे अम्र पर हिदायत करने वाले हों। हर एक इमाम को कबूल नहीं करेंगे। और जहाँ आमाल की बारी आई तो आमाल के लिए भी उसने कह दिया इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, हम आमाल जो है सिर्फ हम तक़वा वालों के कबूल करेंगे, मुत्तक़ीन के आमाल को कबूल करेंगे, हर एक के आमाल को कबूल नहीं करेंगे। चूँकि आज हमारा मिजाज ये है कि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हम कहते हैं यही सबसे अच्छा अमल है। जो चीज़ मेरी नज़र में सबसे अच्छी हो वही चीज़ हम कहते हैं सबसे अच्छी है, सबसे बेहतर यही है। अपने पसंदीदा आमाल को हम बेहतरीन आमाल कहते हैं। परवरदिगार नहीं, तुम्हारा पसंदीदा नहीं हो, मेरे पसंदीदा आमाल जो होंगे, मेरी ख्वाहिश पर जो आमाल होंगे वो आमाल काबिल कबूल होंगे। तुम 24 घंटा नमाजें पढ़ते रहो, वो नमाज काबिल कबूल नहीं जब तक मेरे हुक्म की तामील पर तुम सरे वक्त ज़ोहर की नमाज ना पढ़ो, मेरे हुक्म की तामील पर सरे वक्त मगरिब की नमाज ना पढ़ो। जब मेरे हुक्म पर अमल करोगे वो अमल काबिल कबूल होगा। और फिर उसने एक जगह और कहा कि जैसे ये कहा उसने इन्नमा आइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, ऐसे आइम्मा जो मेरे अम्र पर हिदायत करने वाले हैं। कुरानी में उसने फिर कह दिया यदऊना आइम्मतन अलन्नार, ऐसे भी इमाम है जो तुम्हें जहन्नम की तरफ बुलाने वाले हैं। ऐसे भी इमाम है जो तुम्हें जहन्नम की तरफ बुलाने वाले हैं। एक इमाम है जन्नत की तरफ लेकर जाने वाला और एक इमाम है जहन्नम की तरफ लेकर जाने वाला। अब हमें इख्तियार दें कि हम किस इमाम को चुने, अल्लाह की तरफ जो हिदायत करने वाला उस इमाम को चुने या दुनिया ने जो इमाम बनाकर मुंतखब कर लिया उसको हम चुने। अब जो दुनिया ने इमाम बनाया और जो अल्लाह ने इमाम बनाया, दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क मामूली सा फ़र्क, छोटा सा वाक़या तारीख़ का। और आगे बढ़ता हूँ मैं। बाद रसूल खिलाफत उस सानिया का ज़माना है, 2 नंबर का ज़माना है। मस्जिद नबवी में भीड़ लगी हुई है, लोग जमा हैं। एक 18 साल का कड़ियल जवान आया और आगे कहने लगा खलीफा वक्त से कि मैं जब चंद माह का था मेरे बाप ने कुछ अमानत बैतुल माल में रखी थी और मेरा बाप अब मर गया, मैं जवान हो गया हूँ, लिहाजा वो माल मुझे दे दिए। जब ये कहा तो खलीफा वक्त ने कहा कि तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम्हारा बाप मर गया? उसने कहा सबूत है। कहा क्या? का मेरी माँ है, माँ को बुलाओ। माँ को बुलाया गया, माँ ने गवाही दी हाँ ये मेरा लड़का है, उसका बाप जो मरा वो मेरा शौहर था और इसके बाप ने एक अमानत आपके बैतुल माल में रखी थी, इसे वापस कर दिए। कहा नहीं, गवाही और लेकर आओ, और गवाह लेकर आओ। तो उसने बस्ती वालों को पेश किया, ये सब गवाह है। कहा नहीं, हम ऐसी गवाही को कबूल नहीं करेंगे। कहा तुम अपने बाप के शजरे को साबित करो, नसब को साबित करो, वही तुम्हारा बाप था। जब ये जुमला कहा तो उसकी आंख से आंसू बहने लगा, रोने लगा। अब आप बोलिए इस मजमे के अंदर से छोटा सा बच्चा अगर रोता हुआ बाहर निकल जाए तो कोई देखेगा तो यही कहेगा कि कोई गिर गया होगा, कोई शैतानी की होगी, किसी ने तमाचा मार दिया होगा, यही होगा। लेकिन एक कड़ियल जवान 18 साल का लड़का जवान यहाँ से रोते हुए निकले, बिलखते हुए निकले तो हर एक पूछेगा भाई क्या बात है, क्यों रो रहे हो, किस वजह से रो रहे हो? तो जवान से जब पूछा कि तुम्हारे बाप का शजरा क्या है तो जवान की आंख से आंसू बहने लगा, रोते हुए मस्जिद से बाहर निकलने लगा। लोगों पूछा क्या बात है? कहा खलीफा वक्त के पास मेरे बाप ने माल रखा था, आज वो इनकार कर रहा है, कह रहे अपने बाप को साबित करो, उसके बाद माल लेकर जाओ कि वही तुम्हारा बाप था। लोग आकर पूछ रहे, एक एक को तौजी दे रहे। इतने में सलमान आकर क्या बात है? सलमान ने सारा वाकया सुना, जाकर मौला को बताया, मौला इस तरह का वाकया मस्जिद में पेश आया है, खलीफा वक्त जो है जवान को उसका माल नहीं दे रहा है, बाप का शजरा मांग रहा है, नसब मांग रहा है, हसब मांग रहा है। मौला ने कहा चलो, मौला ले आए वहां पर मस्जिद नबवी है। उस जवान से पूछा क्या बात है? कहा इस
इस तरह का वाक़या है, इस तरह से माल मेरे बाप ने रखवाया था और ये वक्त का खलीफा दे नहीं रहा है। मौला गए मस्जिद के अंदर, खलीफा वक्त से पूछा क्या ये बात सही? कहा बिल्कुल सही है। क्या इसका माल दे दो? कहा नहीं, पहले ये साबित करे कि ये उसी का बेटा है, साबित करे उसी का बेटा है। मौला ने कहा ठीक है, जाओ तुम लोग सब, कल जाओ, कल आना। दूसरा दिन आया, तमाम लोग आ गए, बच्चा भी, जवान भी आ गए, उसकी माँ भी आ गई, तमाम सहाबी आ गए जिन्होंने रसूल को देखा था वो भी आ गए, सब जमा है। अब फैसले के लिए इंतजार हो रहा है कि नहीं, जब तक इमाम नहीं आएंगे फैसला नहीं होगा। तारीख बताती काफ़ी ताखीर के बाद मौला है कहना मस्जिद के अंदर तशरीफ लाए। लोग इंतजार कर रहे थे इमाम आए तो फैसला होगा। आज हम सब इंतजार कर रहे हैं इमाम आएंगे तो फैसला होगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौला कहना तो फिर जवान से दोबारा उस वाक़े में पूछा। उस जवान ने वाक़या बताया, इस तरह का वाक़या है। मौला कहना मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद का तुम अपने बाप की कब्र को पहचानते हो? बोला हाँ बिल्कुल पहचानते हैं। कहा कहाँ कब्र है? कहा फला कब्रस्तान में कब्र है। कहा कब्र को पहचान लोगे? कहा हाँ बिल्कुल पहचान लेंगे। मौला ने कहा जाओ गोरखन को बुला कर लेकर आओ, जो कब्र खोदता है गोरखन को बुला कर लेकर आओ। गोरखन को बुलाया गया। अब लोग परेशान, ये कौन सी बात हो गई, फैसला करना इसके माल का बुलाया जा रहा है गोरखन को। मौला ने कहा फैसला कब्रस्तान के अंदर होगा। अब तमाम लोगों को लेकर कब्रस्तान के अंदर चले गए, गोरखन भी गया। अब खलीफा वक्त भी परेशान कि भाई इससे गोरखन से क्या रब्त है, गोरखन कैसे फैसला करेगा, क्या फैसला करेगा। दुनिया 1400 साल के बाद जहां पहुंच रही है, मेरा मौला 1400 साल पहले बताकर चला गया कि किसी के इल्म जेनेटिक को, डीएनए को पता चलाना है। कैसे पता चला? हम बताते हैं। मौला ने उससे पूछा बाप की कब्र कौन सी? कहा फला कब्र है। गोरखन को कहा कब्र खोदो। गोरखन ने कब्र खोदी। जब कब्र खोदी तो एक पुरानी हड्डी निकली, सिर्फ हड्डी निकाली। ये क्या है? कहा हड्डी है। कहा हाथ में लिए, हाथ में लेकर जवान को दिया। उस जवान के हाथ में जैसे का क्या करें? कहा सूंघो इसे। जैसी उसने सूंघा उसकी लकीर फटी, चंद कतरे खून के बहने लगे, चंद कतरे खून के बहने लगे। मौला ने कहा माल इसी का है, दे दो, माल इसी का है, दे दो। खलीफा वक्त ने कहा ये कौन सी बात हुई, ये तो किसी के नाक से भी खून बह सकता है। मौला ने वो हड्डी ली, दोबारा खलीफा वक्त को दिलो, तुम सूंघो। जैसी उसने सूंघी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हड्डी ली, फिर जवान को दिया, लो फिर सूंघो। जैसी जवान ने फिर हड्डी सूंघी, फिर नक्सीर फटी, फिर खून बहने लगा। मौला ने कहा ये माल इसी का है। दुनिया 1400 साल के बाद इल्म जेनेटिक पर पहुंच रही है, डीएनए पे पहुंच रही है कि कैसे नस्लों का पता चलाया जाए। मेरा मौला 1400 साल पहले इल्म जेनेटिक देकर चला गया कि आइंदा अगर किसी की नस्ल का पता चलाना है उसके बाद की हड्डियों से पता चला लो। यह है दुनिया का बनाया हुआ इमाम और अल्लाह का बनाया हुआ इमाम। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक दुनिया बनाती है इमाम और एक अल्लाह मुंतखब करता है। जिसे अल्लाह मुंतखब करता है वो हर चीज पर कुदरत रखता है, हर चीज पर कुदरत रखता है। दामन वक्त में ज्यादा गुंजाइश नहीं है, मारिफत का मजमा भरा हुआ है। मारिफत लिए हुए हम सब बैठे हुए। आज जिससे पूछे मारिफत, बोले बिल्कुल शहजादी की मारिफत। लेकिन नहीं, हम अपने मिजाज को बहुत ज़्यादा तौज़ीह देते हैं। मेरा मिजाज होना चाहिए, अपना मिजाज ऐसा है कि वक्त पर अगर नमाज भी ना हो तो सही है, मेरे मिजाज के मुताबिक इमाम साहब होना चाहिए, वल्लाह नहीं। कोरोना के दौर में देखा होगा आपने, मस्जिदों में भीड़ बहुत हो रही थी। भाई क्यों? कहा नहीं मस्जिद में मना किया है ना, इसीलिए भीड़ ज़्यादा हो रही है। ऐसे मस्जिद में कोई नहीं आएगा। एक बुजुर्ग थे, मस्जिद के सामने से गुजर रहे थे, कहा चलो नमाज पढ़ लें। मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, देखा सिर्फ हाफिज जी बैठे हुए हैं, मौज़िन है। उन्होंने वज़ू किया, अज़ान का वक्त हुआ, मौज़िन अज़ान देना शुरू की। पूरी अज़ान ख़त्म हो गई, एक भी मस्जिद के अंदर नहीं आए। इमाम साहब से कहा इमाम साहब नमाज शुरू करिए। का कोई आ तो जाए तब तो शुरू करें। कहा अच्छा कोई नहीं आया? बोला अभी आ जाएंगे सब। मौज़िन को बुलाया कि ऐसा करो अज़ान एक बार फिर से लो। कहा अज़ान हो चुका, अज़ान दो तो तुम। अब जैसे ही मौज़िन अज़ान शुरू की, अल्लाह अकबर, एक मरतबा का अल्लाह अकबर, दूसरी मरतबा का अल्लाह अकबर, दो जवान मस्जिद सामने। पागल हो गया मौज़िन, अभी तो अज़ान हुई थी फिर अज़ान दे रहा है। दूसरी बार फिर अल्लाह, फिर एक 4-5 जवान, फिर दीवाना हो गए, हमारे दीन को बदनाम कर रहा है, हमारे मजहब को बदनाम। अभी अज़ान हुई थी फिर अज़ान दे रहा है, ये बहरा है क्या? इससे सुना नहीं था क्या? अब जैसे जैसे अज़ान होती है पूरी मस्जिद में भीड़ और सब मौज़िन पे पागल है, दीवाना है, मजनू है, हमारे दीन को बदनाम कर रहा है, शरीयत को बदनाम कर रहा है। बुजुर्ग ने कहा घबराओ नहीं, ये अज़ान मैंने दिलवाई थी, मुझे पता था नमाज पढ़ने तो तुम आओगे नहीं, तनकीद करने ज़रूर आ जाओगे।
नमाज पढ़ने तो आओगे नहीं, तनकीद करने ज़रूर आ जाओगे। तो ये हमारा मिजाज है कि हम अपने मिजाज के मुताबिक चाहते हैं कि हर चीज़ मेरे मिजाज के मुताबिक हो। लेकिन क्या हमने अपने मिजाज के मुताबिक इमाम की मारिफत, शहजादी की मारिफत हासिल की है? आज हम हर वक्त दावा करते हैं इमाम हमें देख रहा है, इमाम हमें देख रहा है, शहजादी हमें देख रही है। आप एक मामूली से मॉल के अंदर जाते हैं, जहां पता चला आपको कैमरे लगे हुए हैं, आपने अपने आप को समेट लिया, अब किसी चीज पर हाथ नहीं लगाएंगे। फर्क क्यों? नहीं, कैमरा हमें देख रहा है। दुनिया के बनाए हुए कैमरे पर यकीन है, अल्लाह ने जितने कैमरे मुंतखब किए हैं, फरिश्तों के, आइम्मा के, नबियों के, इन पर मारिफत नहीं रखते। बार बार कहते इमाम देख रहा, हरकत सारी वही करते जा रहे। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हरकत सारी वही है। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। मारिफत, कैसी मारिफत? देखिए, हजरत ईसा अल्लाह के नबी हैं। सिर्फ मारिफत कैसी वाक़ मैं पढ़ रहा हूँ। हजरत नबी का एक सहाबी है, हजरत ईसा एक मतलब सफ़र पे जाने लगे तो साहबी अल्लाह के नबी कहाँ जा रहे हैं? कि मैं सफ़र पे जा रहा हूँ। कि मैं भी चलूँ आपके साथ? चलो, साथ में ले लिया। अब रास्ता चलते जा रहा, चापलूसी करते जा रहा है। कितने बड़े नबी हैं आप, आपको अल्लाह ने किताब दी है, आपने गहवारे में गुफ्तगू की, इन्नी अब्दुल्ला वातानी अल किताब वजाल नबिया। आप ठोकर लगाकर मुर्दों को ज़िंदा कर दें, आप बीमारों को शिफा दे दें, इतने बड़े नबी हैं आप। नबी मुस्कुरा रहे हैं, चापलूसी करते जा रहा है, मेरी मारिफत में इजाफा हुआ, आप इतने बड़े नबी हैं, सहाबी है। तो अच्छा चलो चलते गए, यहाँ तक कि एक मकाम पहुँचेगा, भूख लगी हमको। अच्छा भूख लगी? हाँ। तो बैठ जाओ। बैठ गए। क्या कुछ खाने को है? क्या कुछ नहीं है खाने को? क्या जाओ बाजार से रोटी लेकर आ जाओ। वो चंद कदम आगे बढ़ा, हज़रत ईसा ने पूछा कुछ है जेब में? बोला हाँ 2 दिरहम है। कल 1 दिरहम हमारे पास से ले लो, 3 दिरहम की बाजार से रोटी ख़रीद कर लेकर आ जाओ। वो गया बाजार से, 3 दिरहम की 3 रोटी ख़रीदी। रोटी ख़रीद कर वापस आ रहा था, हज़रत इब्लीस बीच में आ गए। क्या कहाँ जा रहे हो? का नबी के पास जा रहे। ये लपेटे में क्या हो? का रोटियाँ हैं। का कहाँ से ली? का 2 दिरहम हमारे पास था, 1 दिरहम हज़रत ईसा ने दी, 3 दिरहम की 3 रोटी लेकर जा रहे हैं। तो कितने आदमी हैं? का 2 आदमी हैं, ईसा हैं और हम हैं, दोनों मिलकर खाएंगे। ये तो बात तो गलत हुई। का क्यों? का 3 रोटी है, आदमी हो तुम 2, 1.5 रोटी तुम खाओगे, 1.5 रोटी वो खाएंगे। तुम्हारा 2 दिरहम लगा, उनका 1 दिरहम लगा, तो तुम्हारा हक तो ज़ाय हो जाएगा, हक बर्बाद होगा। बोला हाँ बात तो क्या है, नबी खाएंगे। बोला क्यों खाएं फालतू में, तुम्हारा पैसा ज़्यादा लगा है। तो क्या करके ऐसा करो, रास्ता चलते रहो और एक एक निवाला रोटी का तोड़कर खाते रहो, एक एक निवाला तोड़कर रोटी का खाते रहो, रास्ता चलते रहो, यहाँ तक कि जब तुम पहुँचोगे हज़रत ईसा पास, 2 रोटी बचेगी, 1 रोटी तुम खा लेना, 1 रोटी ईसा खा लेंगे, तुमको तुम्हारा हक मिल जाएगा 2 रोटी का पूरा, उनको 1 हिस्सा उनका मिले। बोला हाँ बिल्कुल बात तो सही है। अब वो रास्ता चलते हुए रोटी तोड़ते हुए खाता यहाँ तक कि हज़रत ईसा तक पहुँचा। जैसे हज़रत ईसा तक पहुँचे, ईसा ने देखा कि रोटी मिल गई। बोले हाँ मिल गई। क्या कितनी रोटी मिली? देखिए दावा करता है ना मारिफत का, आप अल्लाह के नबी हैं, आप हर चीज़ पर नज़र रखते हैं, मुर्दों को ज़िंदा करते हैं, बीमारों को शिफा देते हैं, मारिफत का दावा करता है। नबी ने मुस्कुराए, मुस्कुरा कर कितनी रोटी मिली? कहा 2 रोटी मिली। अच्छा 2 रोटी मिली? कहा बैठ जाओ। दस्तरखान बिछाया, दोनों ने रोटियां खा, सैर हो के बिल्कुल सका, चलो सफ़र शुरू करो। यहाँ तक कि सफ़र शुरू किया। सफ़र शुरू करते ही एक नहर, दरिया आए। कब क्या करें, रुक क्यों गए? बोला अल्लाह के नबी ये तो दरिया है, पार कैसे करें? कोई कश्ती नहीं है, कोई नाव नहीं है, पार कैसे करें? कब मुझ पर यकीन रखते? बोला हाँ आप अल्लाह के नबी हैं, आपकी मारिफत का क्या कहना, मेरी मारिफत में इजाफा हुआ, आप अल्लाह के नबी हैं, मौजिज़ा आपको दिया है, आपने बचपन में गहवारे में गुफ्तगू की है, मुर्दों को ज़िंदा करते, बीमारों को शिफा देते हैं। कब तो फिर चलो गया। जैसी दरिया के करीब पहुंचा, फिर गया। अब क्या हुआ? का डर लग रहा कहीं डूब ना जाए। नबी जी का मेरे कदम पे कदम रख कर चलते रहो, दरिया पार कर लोगे। पर चला हमारा अकीदा कैसे ही क्यों ना हो, अगर इमाम की इत्तिबा करते रहे तो हम पुले सिरात पार कर लेंगे। दरिया पर जैसी नबी ने कदम रखा, उसने कदम रखा, यहाँ तक कि दोनों ने कदम रखते गए और दरिया पार। जैसी दरिया पार हुआ, एक मतलब सहाबी जो है अपने पैर के तलवे को उठाकर देख रहा है। नबी ने ये क्या देख रहा है? क्या देख रहे मेरा पैर भीगा या नहीं भीगा। हाय रे मारिफत, हाय रे मारिफत। नबी के सामने पैर के तलवे को उठाकर देखा, क्या देखा? भीगा या नहीं भीगा। कहा क्या हुआ? भीगा? नहीं नहीं भीगा। अब आगे बढ़ा, फिर नबी के पैर के तलवे को उठाकर देखा, अब क्या देखा? आपका तलवा भीगा या नहीं? मेरा तो नहीं भीगा, आपका भीगा या नहीं। ऐसी मारिफत हम लोग भी रखते हैं ना, हर वक्त दावा करते मारिफत यहाँ की रखते हैं। नबी मुस्कुराए,
मुस्कुराए जैसी तो फिर कहने लगा अल्लाह के नबी वाकई कितने बड़े नबी हैं, आपको अल्लाह ने मौजिज़ा दिया कि आपने पानी को पत्थर बना दिया, मेरा पैर तक नहीं भीगा, हम लोग ने दरिया पार कर लिया। नबी मुस्कुराए, मुस्कुरा कर पूछा रोटी कितनी मिली थी बाजार से? का 2 रोटी मिली थी। का अच्छा 2 रोटी मिली। का चलो सफ़र शुरू किया, यहाँ तक के एक मतलब जंगल आया। जैसी जंगल में सफ़र शुरू करते करते पहुँचेगा, अल्लाह के नबी मुझे भूख लगी। का भूख लगी? बोला हाँ। का बैठ जाओ। जब बैठ कर अल्लाह नबी कुछ खाने को तो है नहीं, खाएंगे क्या? का घबरा रहा क्यों, मुझे पहचानता है? कहा हाँ आप तो अल्लाह के नबी हैं, मुर्दों को जिंदा करते, बीमारों को शिफा देते हैं, जिसे चाहे जिंदा कर जाए मुर्दा कर। का घबरा रहा क्यों? का बैठ जा। अभी बैठे ही थे कि हिरन दौड़ते हुए जा रही थी, नबी ने इशारा किया, हिरन करीब आए, नबी के कदमों पे जानवर थी, नबी शनास थी, नबी कदमों पे गिर गई। कैसे कलमा गो मुसलमान थे, नबी कलम दवात मांग रहा है लेकिन इनकार किया जा रहा है कि नबी को हिज़्यान हो गया। जानवर था, नबी शनास था, नबी के कदमों पे आगे नबी ने चाकू निकाला, हिरन को ज़िबा किया, उसका गोश्त निकाला, कबाब बनाया, कबाब बनाकर सामने लो खाओ। उसने भी खाया, नबी ने भी खाया। का सैर हो गया? बिल्कुल सैर हो गए। नबी ने हड्डियों को हिरन की जमा किया, हिरन की खाल में भरा और कहा कुम बिइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह की इजाज़त से। हिरन अपने कदमों पर खड़ी हुई दौड़ते हुए चली गई। जैसी दौड़ते गए सहाबी ने अल्लाह के नबी ये क्या हुआ? कि जो हम लोगों ने खाया वो क्या था, और जो दौड़ कर गई वो क्या है? कि जो हम लोगों ने खाया वह हिरन का गोश्त था, जो दौड़ गई वो हिरन है। कितने बड़े नबी हैं आप, इतना मौजिज़ा अल्लाह ने आपको दिया है। मेरी मारिफत में इजाफा हो गया, मेरी मारिफत में इजाफा। नबी मुस्कुराए, मुस्कुरा कर पूछा रोटी कितनी मिली थी? का 2 रोटी मिली थी। का अच्छा 2 रोटी में। चलो सफ़र शुरू किया, यहाँ तक के एक पहाड़ के ऊपर पहुंचे, चोटी, पहाड़ी चोटी पर। जैसी पहाड़ी चोटी पर बहुत जोर से साहबी चीखा। ईसा ने बोला क्या बात है, क्यों चीखे? का सोने की ईंट नजर आ रही। का कहाँ? का देखिए सोने की ईंट नजर आ रही है। कितनी ईंट है? का 3 ईंट है। का क्या करेंगे? का 2 आदमी हम लोग, 1.5 ईंट हम ले लेंगे, 1.5 ईंट आप ले लीजिएगा। करोगे क्या? का माल गनीमत है, बच्चों के तोहफे लेकर जाएंगे, सामान खरीद के देंगे। नबी ने कहा ये तो बात गलत होगी। का क्यों? का हम लोग अफराद हैं, 2 ईंटें हैं, 3, 1 ईंट हम लेंगे, 1 ईंट तुम लेना, 1 ईंट यहीं पर छोड़ कर चले जाएंगे। का छोड़ कर जाएंगे क्या होगा, इसराफ होगा, किसके लिए छोड़ कर जाएंगे? नबी मुस्कुराए, मुस्कुरा कर कहा रास्ते में जिसने रोटी तोड़ तोड़ कर खाई थी उसके लिए वो 3री ईंट है। जैसे ये कहा तो फौरन सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी रास्ते में रोटी तोड़ तोड़ कर मैंने खाई थी, लिहाजा ये ईंट भी मुझे दे दिया। अब तारीख का जुमला है, हज़रत ईसा ने हाथों को बुलंद किया कि परवरदिगार ऐसी मारिफत वाला सहाबी मुझे नहीं चाहिए, इनको हमारी नजर से दूर कर दे। ए जवानों अपने आप को ऐसा बनाओ कल इमाम हमें देखकर ये ना कहे ऐसे चाहने वाले मुझे नहीं चाहिए, ऐसे मौलवी मुझे नहीं चाहिए कि जो हर वक्त दावा करते हो। मारिफत में इजाफा हो गया, मारिफत में इजाफा हो गया, लेकिन काम हरकतें सारी के सारी वही है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मारिफत में इजाफा। तो कैसी मारिफत होना चाहिए? इमाम हमें देख रहा है, हर चीज़ पर नज़र रखा हुआ है, हमारे दिल के हालात को हमसे बेहतर इमाम जानता है, हमारे दिल के हालात को हमसे बेहतर शहजादी जानती हैं। कौन शहजादी? वो कि जब आती थी तो रसूल इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करते थे। या तो मौलवी ये कहे कि इमाम की मारिफत शहजादी को नहीं थी, और अगर इमाम की मारिफत शहजादी को थी तो फिर कबूल करो। शहजादी दरबार में गई, लोगों ने कहा दरबार क्यों गई, बाग फिदक जब नहीं मिलना था तो मांगा ही क्यों? नहीं, शहजादी को लोगों के चेहरे को अयां करना था। कल बंद कमरे के अंदर रसूल ने कलम व दवात मांगा, कमरे के अंदर की बात थी, छुप गई। शहजादी ने उनके चेहरे को दरबार में अयां किया, यही वो झूठे लोग हैं। मांगा और नहीं दिया, यही वो झूठे लोग हैं। उसमें मैं वक्त नहीं है क्योंकि तफसीर बहुत जल्दी जल्दी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आपने सूरह आए मुबाहिला सुनी है, उलमा से बारहा आपने आए मुबाहिला पे सुना है, पूरा वाक़या आपने सुना है मुबाहिला का। मुबाहिला की आयत भी आपको हिफ्ज़ है, फ़मन हाज्जक फ़ीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म।
है ना। उसके आखिरी का जुमला फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर खुदा की लानत हो। मुबाहले के लिए आयत नाजिल हुई थी। मुबाहला हुआ था? मुबाहला तो हुआ नहीं। अस्क़फ़ आज़म ने सरेंडर कर दिया कि नहीं, इनसे मुबाहला ना करना। ये वो नूर हैं कि इशारा करें दरख्त अपनी जगह से चलते हुए नज़र आएंगे। ये वो अनवार खमसा हैं कि इशारा कर दे कंकरियाँ तस्बीह पढ़ते नज़र आएंगी। नसारा थे लेकिन अहले बैत की मारिफत को रखते थे, अहले बैत को पहचानते थे कौन है अहले बैत। एक जुमला और कहा था अस्क़फ़ आज़म ने कि देखो रसूल जो आ रहे हैं अगर वो हक़ पर होंगे तो अपने अहले बैत के साथ आएंगे, और अगर अपनी बात पे हक़ पे नहीं होंगे तो अपने दोस्त और सहाबा को लेकर आएंगे। कहा क्यों? कहा दोस्त और सहाबा झूठे हो सकते हैं, अहले बैत झूठे नहीं हो सकते। हक़ पर होंगे तो अहले बैत को, जैसे ही रसूल को देखा कि अहले बैत के साथ आ रहे हैं, कहा इनसे मुबाहला ना करना। जजिया देने के, टैक्स देने तैयार हो गए। अब जब जजिया देने के तैयार हो गए, टैक्स दे तैयार हो गए, तो ये आयत जो उतरी है फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर खुदा की लानत हो। तो कौन है वो झूठे लोग? कोई तो होगा। नसार नजरान तो है ही नहीं। क्यों मौलाना, गलत तो नहीं पढ़ रहे ना? कुछ ज़बान तो कुछ बोली है, सलवात बोले देखिए उलमा बैठे, उलमा की तारीफ लेना ज़रूरी। जब ज़ाकिरीन उलमा की तारीफ लेते हैं तो हम तो तालिब इल्म तो ले ही सकता है। फनजअल लअनतल्लाहि का, झूठों पर खुदा की लानत। कौन है वो झूठे लोग? अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुफस्सिर औरतों के हुकूक को भी शहजादी ने अदा किया 18 साल की उम्र में। जब शहजादी दरबार गई हैं तो मौलाए कायनात अपने घर से बाहर निकलकर चहलकदमी कर रहे थे। कभी इस तरफ जा रहे हैं, कभी इस तरफ जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। सलमान ने पूछा मौला खैर तो है, क्या बात है? कि सलमान फातिमा दरबार गई है। सलमान फातिमा दरबार गई है, काफ़ी देर हो गई है। और जब शहजादी वापस आई है, एक मरतबा अली ने बोला फातिमा हमने ये सुना कि आप दरबार में जाने के बाद पहले बहुत रोई है, गिरिया किया है, किस बात पर गिरिया किया? फातिमा ने कहा अली मेरे सरताज, जब मैं दरबार गई तो मुझे देख कर कोई खड़ा नहीं हुआ। मुझे देख कर कोई खड़ा नहीं हुआ। वो फातिमा जब आती थी रसूल इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करते थे, ये मलून बैठे रहे अपनी जगह पर। जब दरबार में शहजादी ने कहा कि बाग फिदक हमारा है, बाबा ने मुझे दिया है, तो किसी ने बढ़कर कहा कोई तहरीर है, कुछ सबूत है, कोई तहरीर है? शहजादी का हाँ तहरीर है, मेरे बाबा ने मुझे लिख कर दिया है। शहजादी ने अबस और तहरीर निकाली, तहरीर निकाल कर पढ़ रही थी। अभी चंदी सतर पढ़ी थी, एक मलून आगे बड़ा कहने लगे तहरीर मुझे दे दो। शहजादी का नहीं, मेरी तहरीर तुम्हारे हवाले नहीं करूंगे, कसम खुदा की तारीख का जुमला है। ए मेरे सादात भाइयों मुझे माफ कर देना। एक तारीख कहती है जैसे ही शहजादी ने कहा कि तहरीर तुम्हारे हवाले नहीं कर, एक मलून खड़ा हुआ, एक हाथ ऊपर उठाया, तमाचा रसीद किया, तहरीर को लिया और पारा पारा करके जमीन पर फेंक दिया। शहजादी दरबार में तोड़ा पड़ी। रोजी लो शहजादी को जज़ाकमुल्लाहु खैरुल जज़ा। अल्लामा किफ़ायत हुसैन साहब जब मसाइब का जुमला पढ़ते थे, पढ़ते पर मकाम पर रुक जाते थे और रुकने के बाद अपनी जेब से एक पर्ची निकालते थे, उसे फाड़ते थे, फाड़ कर ज़मीन पर फेंकते थे और फिर मिंबर से उतरकर उस पर्ची को जमा करते थे। जमा करके दोबारा मिंबर पे आते थे और पूछते थे बताओ इस पर्ची को जमा करने में कितना वक्त लगा? कोई कहता 1 मिनट लगा, कोई कहता 2 मिनट लगा। अल्लामा कहते जिसे तुम 1 मिनट और 2 मिनट कह रहे हो ना, शहजादी पर सदियां गुजर गई थी। अरे जब तक पर खत को तहरीर को जमा किया शहजादी के बाल सफेद हो अल्लाह। 4 घंटा शहजादी दरबार में खड़ी रही, 4 घंटा दरबार में शहजादी खड़ी रही। वही मुसलमान शहजादी के दर पर आग लकड़ी लेकर जमा हुए, और जब आग लकड़ी लेकर जमा हुए कहा
अबुल हसन को घर से बाहर निकाल दो। तो शहज़ादी ने कहा कि अबुल हसन मैं बाहर जाने नहीं दूंगी, कहा मैं घर पर आग लगा दूंगा। शहज़ादी के इस घर में रसूल के बेटे हसन हुसैन हैं, कहा कोई भी हो हम घर पर आग लगा देंगे। अल्लाह अकबर, 18 साल की उम्र है, अभी चंद रोज़ गुजरे हैं बाबा को। अल्लाह अकबर, एक मतलब दरवाजे पे हुजूम और दरवाजे पे लात मारना शुरू की है। शहज़ादी ने अपने दोनों हाथों से दरवाजे को यूँ रोक कर रखा है। ए मेरे जवानों, ए मेरे बुजुर्गों, आप बस्ती देहात में रहते हैं ना, आपके घरों पर लकड़ी के दरवाजे होंगे, जो लकड़ी पुराने ज़माने में मोटी मोटी लकड़ियों के दरवाजे होते थे और दरवाजे को बनाने की बड़ी बड़ी कीलें बनाई जाती थी। कीलों के सहारे से दरवाजे तैयार किए जाते थे। तारीख बताती है शहज़ादी दरवाजे पे हाथ रख कर खड़ी हुई है। एक मर्तबा हुक्म दिया दरवाजे में आग लगाओ। जैसी दरवाजा जला, एक शकी ने लात मारकर अरे दरवाजे तोड़ा। अरे शहज़ादी दरवाजे और दिल के बीच में आ गई। अरे बड़ी बड़ी कीलें शहज़ादी की बसलियों पर। अरे शकी दरवाजे पे चढ़कर घर के अंदर दाखिल हुआ। अल्लाह अकबर। हाँ, तारीख बता, जैसे ही रस से अफाका पड़ा, शहज़ादी का पहला जुमला यही था, ऐना अबुल हसन, ऐना अबुल हसन। अबुल हसन कहाँ है? अबुल हसन कहाँ है अजीज़ों? जब किसी पर कभी ऐसी मुसीबत पड़ती है ना, इंसान अपने को देखता है। लेकिन शहज़ादी बार बार यही पूछ रही थी। मोहसिन के बारे में नहीं कहा कि मोहसिन शहीद हो गया, यही पूछा अम्मा फिज़्ज़ा, अम्मा फिज़्ज़ा अबुल हसन कहाँ है, अली कहाँ है? जब कोई जवाब ना मिला, एक मरतबा देखा, एक मतलब देखा कि अली के गले में रस्सी बांधकर लोग खसीट रहे हैं। एक बार शहज़ादी अपने मकाम से बुलंद हुई, कहा खल्लू अबुल हसन, खल्लू अबुल हसन, अरे अबुल हसन को छोड़ दो। कोई जवाब ना मिला। एक बार शहज़ादी ने कहा अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं अपने सर के बाल परेशान कर दूंगी। अरे इतना कहना था, मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद होने लगी। सलमान ने कहा मौला, शहज़ादी बाल परेशान करने जा रही है। अली ने कहा सलमान, शहज़ादी को रोक दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जज़ाकुमुल्लाहु खैर जज़ा। तारीख बताती है, तारीख बताती है एक बार जब शहज़ादी ने ये देखा है, शहज़ादी ने ये देखा कि लोग अबुल हसन गले में रस्सी बांध कर ले जा रहे हैं। अली के कमर में एक पट्टा बंधा हुआ था, कमरबंद बना हुआ था। शहज़ादी आगे बढ़ी, एक हाथ से कमरबंद को पकड़ा है और अली को खींचने लगी। 10 मलून मिलकर अली को अपनी तरफ खींच रहे थे, शहज़ादी अपनी तरफ खींच रही थी। तारीख बताती है अरे शहज़ादी का पैर जमीन पर खत खींच रहा था, आवाज दे रही थी अरे अबुल हसन को छोड़ दो, अबुल हसन को छोड़ दो। एक जुमला सुनिएगा, मसाइब पे आना चाहते हो, एक जुमला पहले सुन ले आप। एक जाकिर मसाइब पढ़ रहा था, मसाइब सुनने के बाद एक शख्स आया मौलाना के पास, का मौलाना हमसे खता हो गई है, गलती हो गई है, हमने उस गलती का इजारा कर लिया, मुझे और बताइए क्या करके क्या हुआ। कब मैंने मेरे घर में हमारी बीवी से लड़ाई हो गई, जब लड़ाई हो गई तो मैंने गुस्से में आकर बीवी को तमाचा मार दिया। तमाचा मारने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत किया है। मैं अपनी बीवी के पास गया, मैंने हाथ को जोड़कर माफ़ी मांगी कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। तो मेरी बीवी ने कहा है मेरे आका, आप मेरे शौहर हैं, आप मुझे ख़ता पे मारिए, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ जब मारिए तो बच्चों के सामने ना मारिए, जब मारिए बच्चों के सामने ना मारिएगा। जब आपने मारा था मेरी बच्ची जब से बुखार में पड़ी हुई है, जब भी बुखार से वाक़ा मिलता यही पूछती अम्मी बाबा ने क्यों मारा था, बाबा ने क्यों मारा था, कभी बच्चों के सामने ना मारिएगा। ए अजीजों, मदीने में जब चौराहे पर इमाम हसन आते थे तो रास्ते को बदल देते थे, हमेशा दूसरे रास्ते चले जाते थे। पूछने वाले मुझे फज़ल रसूल आप ये रास्ता बदल क्यों देते हैं? इमाम हसन ने कहा अरे मैं कमसिन था, अपनी माँ का हाथ पकड़कर अरे इसी रास्ते से गुजर रहा था, अरे शकी ने अरे मेरे सामने मेरी माँ को तमाचा मारा, मैं देख कर तड़प गया। ए अम्मा,
पुरसा दे दो, पुरसा दे दो शहजादी का। ए रसूल हम गरीब आए हैं पुरसा देने के लिए, हम गरीबों का पुरसा कबूल कर ले। हाँ तारीख बताती है, हाँ वो वक्त भी आ गया, वो वक्त भी आ गया कि शहजादी इस दुनिया से रुखसत हो गई। गुस्ल कफन का एहतमाम हो रहा है, अली गुस्ल देने तैयार हुए। जो 3 जनाजे हैं कि जिन जनाजों गुस्ल देने वाला जोर से चीखा है और उसके हाथ से पानी का बर्तन छूट गया है। एक जिंदान शाम में जब सकीना को गुस्ल दिया जा रहा था, गस्साला के हाथ से आब सब छूट गया। पूछा गस्साला क्या बात है? गस्साला मौला क्या आपकी बहन किसी बीमारी में मुब्तला थी? इमाम ने कहा नहीं नहीं ऐसा ना कहो, हरगिज नहीं, मेरी बहन किसी बीमारी में मुब्तला है। कहा क्या बात है, क्यों पूछ रही हो? कि जब मैंने आपकी बहन के कुर्ते को उतारा है तो सीने की पैरहन के साथ आ गई। का दूसरा जनाजा वो है कि जब चौथे इमाम को 5वें इमाम वाकर गुस्ल दे रहे हैं, गुस्ल देते कि वो जोर से चीखे हैं। पूछने वाले पूछा फर्द रसूल क्या बात है? तब मेरा पापा कितना मजलूम था, जब मैंने गुस्ल देने की करवट बदली है जंजीर के निशान पीठ पर पड़े हुए हैं। अरे जंजीरें गोश्त खा गई थी। अरे तीसरा जनाजा अरे शहजादी फातिमा का, जब अली गुस्ल दे रहे थे, अरे आबे सब छूटा। सलमान ने कहा मौला क्या बात है, मौला क्या बात है? सलमान से कहा मौला सलमान कितनी साबरा बीबी थी, पसलियां टूटी हुई हैं लेकिन कभी लब पर आह तक न की। ए अजीजों, हड्डियों के डॉक्टर स्पेशलिस्ट बताते हैं बदन की कोई हड्डी टूट जाए बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जब पसली की हड्डी कोई टूट जाए ना, इंसान जब सांस ऊपर लेता है तो भी तकलीफ होती है, जब सांस नीचे लेता है तो भी तकलीफ होती है। हाय रे शहजादी, अरे पसलियां टूटी हुई, अरे जब भी शहजादी सांस लेती एक दर्द बड़ी आवाज से कराती, लेकिन कभी ज़बान पर शिकवा ना आया। मैं कहा शहजादी अरे रात के जनाजे में सही, अरे गुस्ल तो हो गया, जनाजा उठ गया। हाय रे करबला, हुसैन की मजलूमियत, मातम हुसैन।